बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि दुनिया में तमाम ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं भर जाने, अगर नहीं ज़ख्म भरना तो इस शख्स का ज़ख्म नहीं भरना, और ये शायद हमारी अगली नस्लों तक ये ज़ख्म ताज़ा रहेगा। उसका नाम है अरशद शरीफ। अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, आज तक पाकिस्तान की कौम, इवन के उनके जो मुखालिफिन हैं वो भी दुखी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला एक शहीद जर्नलिस्ट है जिसने सही मायनों में सब कुछ वसाइल होने के बावजूद वो बिक सकता था। जितनी उसकी ताकत थी, अगर वो चाहता अपने आप को बेचता तो कम अज कम उसकी बोली शुरू ही 25-30 करोड़ से होती और उसके बाद आप सोचते अरबों में चला जाता। लेकिन ये ऐसे जिनके खानदान शहीदों के वारिस हों, वो अपने ज़मीरों का सौदा नहीं करते। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब एक ऐसा भयानक इंकशाफ हुआ है जिसके बाद सारे का सारा खेलकर सामने आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अरशद शरीफ के कातिल हम सब की आंखों के सामने ही है कहीं ना कहीं, चाहे वो कीनिया में हो, पाकिस्तान में हो। सिर्फ थोड़ा ढूंढने की जरूरत है और सच सामने लाने की जरूरत है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप सब जानते हैं कि कीनिया के अंदर अरशद शरीफ को मारा गया और वहाँ की कीनिया की पुलिस ने ड्रामा फ्रॉड FIR काटी और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को कहा और कहा जी ये सब कुछ हुआ। अब कहानी का रुख ये आया है कि अरशद शरीफ की बॉडी आई पाकिस्तान। अब प्रोटोकॉल ये कहता है कि कहीं कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो आपको अगर गोली लगी है तो उसके तमाम जर्रात, गोलियां, वो तमाम की तमाम चीज़ें बॉडी से निकाल कर मुतलका इदारों को देना होती है। मुतलका इदारों तक वो जाती है तो उसके बाद फिर उस पर पता चलता है कि कितनी दूर तक ये हुआ, कैसे गोली लगी। आप इमेजिन करें जरा कि इन्होंने कहा थी वो गोली बड़ी दूर से लगी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कीनिया की थी, अरशद शरीफ की बॉडी के अंदर वो गोली मौजूद थी। यानी आपने उस गोली को निकाला ही नहीं है, कीनिया के अंदर SOPs के तहत वो गोली बॉडी के अंदर मौजूद थी। और जब पाकिस्तान में उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके बाद गोली बॉडी से निकाल कर इदारों को भेजी गई है। यानी वो जो कहानी गढ़ी गई थी वो इतनी दूर से मारा, फलाना मारा, वो क्यों हुआ, वो बीच में ही वो गोली रह गई उन्होंने उसकी तहकीक ही नहीं की। उन्होंने बस चलकर सब कुछ करके रिपोर्ट क्लियर की और उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान भेजते हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर आकर उसका पोस्टमार्टम होगा। वो ये समझ रहे थे कि ठीक है अरशद शरीफ आएंगे, उनको आकर यहाँ पर दफना दिया जाएगा, बस अल्लाह खैरी सला। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में मोस्टली ऐसा होता है कि फैमिलीज इनकार कर देती हैं कि हमने इनका पोस्टमार्टम नहीं करने देना। उनको अंदाजा नहीं था, वो गोली अंदर रह गई। अब इससे जो कहानी सामने आएगी वो तो है कि हथियार तो कीनिया के अंदर इस्तेमाल हुआ, गोली यहाँ पर। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आई है जिसका इंकशाफ किया है अरशद शरीफ के बारे में हामिद मीर ने। हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि आप दो चीजों पर फोकस कीजिए। हामिद मीर ने अब कहा है कि अरशद शरीफ के एक दोस्त ने मुझे बताया है कि अरशद शरीफ को गाड़ी से निकालकर नजदीक से गोलियां मारी गई और बाद में इसे गाड़ी की नशिस्त पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधी गई और फिर तस्वीर बनाकर कहा गया कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। यानी इस पूरे खेल में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर करने वाली हैं। देखिए, दो चीजें समझिएगा। अगर तो अरशद शरीफ की जो गाड़ी है उसको गोली लगी है दूर से, तो फिर इस पूरे खेल के अंदर वो गोली ड्राइवर को क्यों नहीं लगी, वो टायर को क्यों नहीं लगी, और रात के 10 बजे सुनसान। अब आपको समझ आई क्यों हकीकत टीवी आपको बार बार बताता रहा कि इन सुनसान एरियाज में अरशद शरीफ का काम क्या है जाने का। ये फेक एनकाउंटर था। आप अगर गोली दूर से मारते हैं तो गोली जाकर किसी और बंदे को, खुरम को ना लगे या ड्राइवर को ना लगे या कोई तीसरे बंदे को ना लगे, वो सीधा अरशद शरीफ को लगती है। और इमेजिन करें कि अरशद शरीफ को गोली लगती है और जो तस्वीर उसकी सामने आती है वो दिखा नहीं हम यहाँ पर सकते, उसमें दिखाया ही नहीं गया क्या अरशद शरीफ ने तो जो सीट होती है आपकी उसके साथ टेक लगाई हुई थी। अगर गोली पीछे से आकर लगी है तो सीट के अंदर से गोली निकलनी चाहिए, अरशद शरीफ की खोपड़ी में जाए, आगे से पार होकर शीशा टूटे और चली जाए, क्योंकि दिमाग के अंदर तो नहीं। अब ये जो हिस्सा दिखाया गया वो तो साइड से दिखाया गया। और इस पूरे खेल में उनको बेल्ट बांधी गई। जो भी मामला हुआ, आप ये देखिए कि निशाना सिर्फ अरशद शरीफ को लगा है, और वो भी तब जब सीट बेल्ट उसने बांधी हुई है और पीछे उसने
रखा हुआ है, सीट के ऊपर अपना सर रखा हुआ है। तो वो तो तस्वीर सामने आपने लेकर नहीं आए कि जिसमें ये पूरा खेल वाज़ा होता है कि क्या जिस सीट पर वो बैठे हुए थे, जिस जगह पर उन्होंने अपना सर रखा हुआ था, और इस पूरे खेल में क्या उनको भी गोली लगी है उस जगह को? लेकिन इस बारे में कोई बयान नहीं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि पुलिस ने पहले ये बात पूरी एफआईआर काट के सब कुछ चला गया, पाकिस्तान से सवालात उठे, फिर उसके बाद वहां से उठे तो इन्होंने कहा कि आपने गोली क्यों नहीं मारी ड्राइवर को? अरशद शरीफ का काम नहीं था, उसको आपने क्यों नहीं मारी? फिर बाद में कहते हैं जी वो जब पाकिस्तान से भी अरशद शरीफ को दफना दिया था, वो जी नहीं ड्राइवर ने वहां से अंदर से हम पर गोली चलाई थी तो बदले में हमने गोली चलाई। फिर उसके बाद वो कीनिया के अंदर से इंकशाफ हो गया कि सबसे पहली जो कहानी गढ़ी गई कि एक बच्चा गाड़ी के अंदर बैठा था, बाप इलेक्ट्रिक शॉप पर गया, पीछे से कोई उसको अगवा करके ले गया और कहा जी बाद में कहानी सामने आई कि जी वो बच्चा खुद ही गाड़ी ड्राइव करके पेट्रोल पंप पर ले गया और वो गाड़ी थी मर्सिडीज, अरशद शरीफ वाली गाड़ी थी टोयोटा V8 की। तो लिहाजा लैंड क्रूजर V8 और मर्सिडीज में आपको फर्क नजर नहीं आता, वो भी तब जब कीनिया जैसी करप्ट पुलिस के यहाँ प्रैक्टिस ये हो कि वहां पर पाकिस्तान से ज्यादा को बड़ी गाड़ी ले जाए तो उसे लूट मार रहे होते हैं, अब उनको हाथ नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि वहां पर ये भी चीज सामने आ गई कि पुलिस को रेडियो पर इन्फॉर्म कर दिया गया था पहले ही कि वो गाड़ी मिल गई है बच्चे वाली। तो फिर इन्होंने अरशद शरीफ को मारा क्यों रात के 10 बजे? यहाँ पर तो दिन को जाते हुए आपको इतना खौफ आई इस जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं अरशद शरीफ को मारा। तो यहाँ पर आप इमेजिन करें, वो बताएं कि आपने कैसे मारा, उसका लैपटॉप किधर है, उसका मोबाइल फोन किधर है, वो कहाँ पर स्टे कर रहा था, क्या सूरत हाल पैदा हुई। सलमान इकबाल पर नाम लगा दिया, वो कहता भाई मुझे तो यहाँ के मुल्क के इदारे या किसी पर किसी भी सूरत में एतबार नहीं है, यूनाइटेड नेशन को कहे आकर कह रहे हैं इसकी तहकीकात मैं पेश होऊंगा। यानी अब वो चीज क्लियर होती जा रही है कि वो जी आपने उसको क्लियर करीब से मारा था, कैसे मारा था, वो सारे का सारा मामला क्लियर हो रहा है। लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि इसमें बुर्ज उलटने हैं बहुत बड़े। अब इस खेल को आप जरा समझिएगा। असल में जवेरिया जो अरशद शरीफ की बेवा है, उन्होंने कहा कि मेरा अरशद शरीफ से राब्ता 10 बजे आखिरी हुआ, उससे पहले मैं उनको मैसेज करी तो उनका जवाब आना बंद हो गया था। तो इसका मतलब है किसी ने उनका पहले मोबाइल फोन पकड़ लिया था, उसको बंद कर दिया, उनको दूर लेकर गए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट पाकिस्तानी 10 बजे के वक्त के मुताबिक अरशद शरीफ को गोलियां लगी और जवेरिया कहती है कि आखिरी मैसेज 10 बजे हुआ, उससे पहले उनसे बातचीत जो भी उनका जवाब आना बंद हो गया था। तो इसका मतलब है पहले ही मामला था। इसके बाद वहां के लोकल ऑफिसर ने कहा, उसने कहा जी मैंने तो 9 बजे गोलियों की आवाज सुनी थी, मैंने तो 3 गोलियों की आवाज सुनी 9 बजे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि 10 बजे, जवेरिया कह रही है 10 बजे मैंने जब आखिरी बातचीत उससे पहले जवाब नहीं आ रहा था। तो उसका मोबाइल फोन किधर गया, क्या सूरत हाल पैदा हुई? इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और फिर फैसल वाडा और बाकी सारे आते हैं तो पता ये चलता, वो कहता जी लोकल साजिश है। DGISI और DGISPR आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो इसमें तो सलमान इकबाल का नाम आ रहा है। सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के इदारों पर एतबार ही नहीं है। उनसे पूछे जिन्होंने 15 FIR काटी थी झूठी ताकि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकलने में मदद मिले, यानी वो मुल्क छोड़कर गए थे क्योंकि उनके खिलाफ FIR काटी। अब वो 15 झूठी FIR काटने वाले कटवाने वाले है कौन है, उनको अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि किसके कहने पर FIR काटी थी, वो बंदे किधर है। अब इस पर तो कोई बात नहीं हो रही। तो लिहाजा चीज बिल्कुल क्लियर हुई है, उनको मार कर बेल्ट बांध कर उनको गाड़ी में रखा गया और ये सारी सूरत हाल सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।